हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राघव वर्कीज आपके सामने मैथ का पहला वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का जो वीडियो है हमारे क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। और आज हम मैथ का पहला वीडियो जो देखने जा रहे हैं, इसमें जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारे बच्चे पहले से ही क्या होंगे, परिचित होंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हमारा नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो द नंबर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग द नंबर। नंबर सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है, ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर का क्या करते हैं, नेमिंग देते हैं, यानी तो नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। जनरली इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर। वास्तव में क्या है कि नंबर का क्या एक समूह है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। तो नंबर सिस्टम के बारे में क्या बोले? द सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग ऑफ नंबर्स is the system of naming or representing of numbers is known as number system. या बोल सकते हैं जनरली इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर। इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो नंबर सिस्टम को हम लोग दो रूप में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहले रूप में तो ये बोल सकते हैं नंबर सिस्टम क्या है, तो सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी नंबर को क्या करते हैं, या तो रिप्रेजेंट करते हैं या उसका नेमिंग कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर। डेट मीन्स नंबर सिस्टम क्या है, नंबर का एक क्या है, कलेक्शन है। और नंबर के बारे में पता है, नंबर तो बहुत तरह के होते हैं। डेट मीन्स हम लोग 1 की बात करें तो ये भी क्या है, नंबर है। 5 की बात करें तो ये क्या है, नंबर है। -2 की बात करें तो ये भी क्या है, नंबर है। 2/3 की बात करें तो ये भी क्या है, मेरा नंबर है। √2 की बात करें तो ये भी क्या है, मेरा नंबर है। √2 + 3 की बात करें तो ये भी क्या है, मेरा नंबर। तो इस तरह बहुत सारे तरह के क्या होते हैं, नंबर होते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं कि इसमें कौन से नंबर कैसे हैं। तो प्रत्येक नंबर को क्या होता है, अलग अलग स्पेसिफिक कैटेगरी में बांटा गया। तो आइए सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के बारे में सभी को पता होगा क्या है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी समझेंगे नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है। याद कीजिए, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारे माँ पापा जो भी बड़े हों घर में, चाहे पापा हो, भैया हो, दीदी हो, तो हम लोग को गिनती सिखाते थे। और गिनती सिखाते इसमें क्या बोलते थे, 1 से शुरू करते थे, बोलो 1, फिर 2, फिर 3। इस तरह हम लोग क्या करते थे, गिनती सीखते थे। और यही सब जो नंबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या कर सकते हैं, तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन भी बहुत ही आसान है। ऑल द नंबर starting from 1 to till infinity all the number starting from 1 to infinity, 1 till infinity are natural number। इसका एक और डेफिनेशन होता है, द काउंटेबल numbers are called natural number।
तो नंबर नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम लोग दो रूप में डिफाइन कर सकते हैं। पहले रूप में क्या बोले कि ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to टिल इन्फिनिटी आर नॉन एज नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर जो कहाँ से शुरू हो, कोई भी नंबर जो कहाँ शुरू हो, 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट काउंट करेंगे तो नंबर के बारे में पता नहीं कितना होता, तो लास्ट जो नंबर होता है उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक उसी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और साथ साथ दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं द काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटेबल मतलब वैसे नंबर जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर को जनरली क्या होता है, एन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। किसके द्वारा, तो एन के द्वारा क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ हम पूछें कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, ध्यान से समझिएगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल। यदि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है। और चूंकि जहाँ से शुरू होता है वही मेरा क्या होता है, सबसे क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। और ध्यान से हम लोग समझ सकते हैं 1 क्या है, सबसे छोटा है, इससे बड़ा है, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। और सबसे छोटा मतलब जो सबसे पहले है। दूसरा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, यदि हम लोग लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो वो क्या होगा, तो लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट तो हम लोग पता नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, मेरा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई समझने में दिक्कत नहीं। बस दो चीज़ पर है, नंबर सिस्टम, तो सिस्टम वैसा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर का नेमिंग करते हैं, नंबर सिस्टम का लाया। दूसरा पर है नेचुरल नंबर, तो ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी आर नॉन एज नेचुरल नंबर, या बोल सकते हैं काउंटेबल नंबर जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पॉइंट होगा मेरा, पहला तो देख लिया क्या था, मेरा नेचुरल नंबर था। अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, होल नंबर। तो बस ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है। इसका सिंपल डेफिनेशन होता है, इफ वी पुट 0, इसको क्या बोलते हैं, 0, ओ नहीं समझना इसलिए यहाँ लिख दिया है 0। इफ वी पुट 0 बिफोर द नेचुरल नंबर, we get a set of number, we get a set of number which is known as whole number। तो देख रहे हैं डेफिनेशन बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, इफ वी पुट 0 बिफोर द नेचुरल नंबर, इफ वी पुट 0 बिफोर द नेचुरल नंबर वी गेट ए सेट ऑफ नंबर विच इज नॉन एज होल नंबर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, इसे W से डिनोट किया जाता है। किससे, W से। इससे पहले पढ़े थे नेचुरल नंबर, तो उसके बारे में बताया तो उसे N से डिनोट करते हैं। अब समझना है कि ये होल नंबर क्या होता है। तो इसे W से डिनोट करते हैं, W ही लिख देते हैं। क्या बोला, जो भी मेरा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर के बारे में पता ना हमें क्या होता है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या बोला, नेचुरल नंबर के आगे में यदि हम लोग क्या लगा दे, 0, तो हमें एक सेट ऑफ नंबर मिल रहा है। तो ये सेट ऑफ नंबर देख रहे हैं, 0 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो यही जो सेट ऑफ नंबर होगा जिसमें 0 इंक्लूड है, ये हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान। अब एक बात और समझिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ देखें हम लोग, डैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसको थोड़ा देर में समझते हैं। उससे पहले ये बताइए, यदि हम लोग स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करें, तो स्मॉलेस्ट मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें सबसे छोटा कौन है। तो देखने से समझ में आ रहा है सबसे छोटा क्या है,
जीरो, तो स्मॉलेस्ट मेरा होल नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर यदि हम पूछे लार्जेस्ट होल नंबर, और लार्जेस्ट होल नंबर की बात करें तो ये भी कहाँ तक इंडोराइडेट में सबसे बड़ा क्या है, इन्फिनिटी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक पॉइंट को हम लिख रहे हैं, उसको आप लोग को पहले समझना है, फिर हम समझाते हैं। एवरी natural number is a whole number। ध्यान से समझना, इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है जनरली ऐसा ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि आपसे होल नंबर क्या है, क्योंकि ये आप लोगों का सिलेबस नहीं, ये तो 6, 7, 8 तक ही पूछा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो बहुत ही आसान समझना है। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर करने का मतलब क्या होगा, जितने भी नेचुरल नंबर है वो मेरे होल नंबर है। हाँ है, कैसे, आराम से समझिए। ये क्या मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, होल नंबर। होल नंबर में देखिए जितने भी नेचुरल नंबर, जैसे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हम कुछ देर पहले क्या बोले, नेचुरल नंबर। जब ये नेचुरल नंबर है तो लाइक कर रहा है होल नंबर में, हाँ कर रहा है। जब कर रहा तो जितने भी मेरे नेचुरल नंबर है क्या है, होल नंबर है। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा है। उसी तरह एक बात और बोलिए, हम बोल सकते हैं क्या, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना। क्या बोल रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हम ये तो देखिए कि होल नंबर में मेरा नेचुरल नंबर लाइक कर रहा है, लेकिन हम लोग जो नेचुरल नंबर पढ़े तो वो कहाँ से शुरू होता है, 1 से इन्फिनिटी। तो उसमें हमारा इसमें होल नंबर में 0 आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 आता है, नहीं आता। जब मेरा 0 नहीं आ रहा तो ये मेरा एवरी की बात कर रहा, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा नेचुरल नंबर लाइक कर रहा, लेकिन 0 नहीं कर रहा, तो इसलिए मेरा कहना क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एवरी होल नंबर इज नॉट ए, क्या लग जाएगा यहाँ पे, नॉट ए नेचुरल नंबर। समझ में आई? जब भी क्वेश्चन पूछेगा यही पूछेगा आपको, इसी दो में किसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो रीजन पता चल गया तो वहाँ पे आपको ट्रू रहेगा तो ट्रू बताना है, क्यों तो रीजन बता देना। फॉल्स रहेगा तो फॉल्स बताना। यदि इसका एग्जाम्पल देना तो हम लोग दे सकते हैं, 0 है क्या मेरा, होल नंबर है, क्या है, होल नंबर। लेकिन 0 की बात करें तो ये मेरा नेचुरल नंबर है, तो ये मेरा होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। जब नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या होगा, एवरी होल नंबर इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा जो देखने जाएंगे वो मेरा इंटीजर्स है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इंटीजर्स के बारे में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। एन इंटीजर्स आर इज, ठीक है, आगे इंटीजर्स आ गया, और एन इंटीजर्स एन बात कर, इसको चेंज कर, द combination of negative natural number with whole number is known as इंटीजर्स। ध्यान से समझना क्या बोले, हम क्या बोले, कॉम्बिनेशन जो होता है नेगेटिव नेचुरल नंबर का, किसका, नेगेटिव नेचुरल नंबर का। ये पॉइंट समझने वाला है इसलिए इसको अंडरलाइन किए। विथ होल नंबर के बारे में पढ़ चुके। अब एक चीज़ थोड़ा समझते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जनरली 2 तरह का होता है। पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर,
और दूसरा जो होता है नेगेटिव नेचुरल नंबर। रख दे। यदि पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात करें तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर के बारे में क्या पढ़े थे, काउंटेबल नंबर जो होता है, डेट मीन्स वैसा नंबर जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। काउंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें जितने भी नंबर है सारे मेरे पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव मतलब वैसा नेचुरल नंबर जिसके आगे प्लस का साइन, और प्लस का साइन हम लोग किसी भी नंबर के आगे नहीं दर्शाते। तो डेट मीन्स यहाँ जितने भी नंबर है सारे क्या मेरे पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। नेगेटिव की बात करें तो डेट मीन्स यदि हमारा किसी भी नेचुरल नंबर के आगे माइनस का साइन हो, और जब माइनस का साइन है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, नेगेटिव नेचुरल नंबर कहलाएगा। इज डेट क्लियर, समझ में आया नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है। अब एक चीज़ और समझते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े 2-3 क्लास से पढ़ते हैं। यदि हम लोग पूछें 2 और 10 में कौन बड़ा है, तो आप लोग आसानी से बोल सकते हैं 10 क्या है, 2 से बड़ा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग पूछे 100 और 5 में कौन बड़ा, तो क्लियर नजर आ रहा है क्या रहा है, 100 बड़ा। फिर हम लोग पूछे 2 और -10 में कौन बड़ा, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस एक चीज़ इतना ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर जो होता है पॉजिटिव नंबर से हमेशा क्या होता है, छोटा। समझ नहीं आया तो आराम से समझना। नेगेटिव मतलब नीचे, जैसे हम क्या बोले कि मुझे 5 रुपया है, तुम्हारे पास 5 रुपया माइनस है। माइनस मतलब आप घाटा में है, डेट मीन्स कि आपको 5 रुपये कम है, मतलब ये आप किसी से 5 रुपये कर्जा ले हुए, ठीक है। या उतना ही तो सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो देखने के क्या नेगेटिव है, भले वो बात अलग है, -10 दे रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। माइनस लग गया ना, माइनस लग गया तो बड़ा कौन होगा, मेरा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। यदि मान लीजिए 10 रहेगा, यहाँ रहेगा -10,000, तो माइनस लग गया तो क्या होगा, हमेशा बड़ा कौन होगा, पॉजिटिव होगा। और एक चीज़ समझते हैं, आप पूछ दें -3 बड़ा कि -10 बड़ा, तो यहाँ जो होते हैं 99% स्टूडेंट क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक बात मैं आपको और बता दूँ, हम लोग पॉजिटिव नेचुरल में देखते हैं 1, डेट मीन्स क्या है, मेरा सबसे छोटा है, क्या है, और इन्फिनिटी क्या है, सबसे बड़ा। डेट मीन्स हम लोग जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर में जाते हैं तो सारे नंबर एक एक करके क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। डेट मीन्स कह सकते हैं जो देखने में छोटा होता है वो छोटा ही रहता है, और जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। लेकिन नेगेटिव में जस्ट उल्टा होता है। नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, और जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि मुझे 2 रुपये का घाटा लगा, डेट मीन्स मुझे -2 हुआ, और आपको 10 रुपये का घाटा लगा, डेट मीन्स क्या हुआ, -10 हुआ। यदि कोई वस्तु को हम लोग कितने में खरीद रहे हैं, 10 रुपये में खरीद रहे हैं, हमें 2 रुपये का नुकसान हुआ, तो मेरे पास कितना रुपया है, 8 रुपये। आप भी उतना, लेकिन आपको कितना का नुकसान हुआ, -8, तो आपके पास कितना बच रहा है, 2। डेट मीन्स हम क्या हुए, आपसे ग्रेटर हुए। तो ध्यान रखना है, जब भी नेगेटिव नंबर में पूछे कौन ग्रेटर है, तो ध्यान रखेंगे जो नंबर छोटा हो वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। डेट मीन्स कम मतलब कम नुकसान। तो ध्यान रखेंगे पॉजिटिव में जो जितना बड़ा वो बड़ा होता है, जो जितना छोटा वो छोटा होता है। लेकिन नेगेटिव नंबर में क्या होता है, जो जितना बड़ा वो उतना छोटा होता है, और जो जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है। डेट में इन दोनों में बात करें तो बड़ा कौन होगा ये। उसी तरह पूछ देते हैं -10 और -1000 में कौन बड़ा, तो -10, क्योंकि 10 क्या है, 10,000 से छोटा है। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, आगे बहुत ही काम आने वाली है। तो ये तो चूँकि हमको ये नेगेटिव नेचुरल नंबर से पढ़ना था, तो इतनी चीज़ों को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग पॉइंट पढ़ाते, तो पॉइंट मेरा क्या था, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स के बारे में क्या बोले, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, अभी देखे थे, एक बार फिर से लिख देते हैं। नेगेटिव नेचुरल नंबर की बात करें तो वो क्या होगा मेरा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहाँ जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। और हम लोग किसी भी नंबर को शुरू से देख रहे रिप्रेजेंट करें तो जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, और बड़ा हो क्या करते हैं उसके बाद लिखते हैं। उसी तरह होल नंबर भी बोल रहा है। तो होल नंबर के बारे में कुछ देने पड़े, कहाँ से होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब फिर समझते हैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा, कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को एक साथ लिखना होगा, और एक साथ लिखने के लिए ध्यान रखना, हम बोले थे क्या, पहले छोटे को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े। अब नेगेटिव नंबर में देखें तो मेरा सबसे छोटा क्या है,
सबसे छोटा मतलब जो सबसे बड़ा होगा वही मेरा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, उल्टा लिखना होगा, माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट डॉट, फिर क्या होगा -4 -3 -2 -1। ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। फिर बीच में क्या आएगा, इसके बाद क्या है, किसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, होल नंबर के साथ। तो होल नंबर लगा देते हैं, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यही जो मेरा सेट ऑफ नंबर मिला, ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और इंटीजर्स को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किस से, जेड से डिनोट करते हैं। समझ में आई। अब यहाँ पूछे स्मॉलेस्ट सॉरी इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स, यदि स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करें तो सबसे छोटा कहाँ होता है, सबसे पहले तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। और यदि हम लोग पूछ ले यहाँ पे लार्जेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, लार्जेस्ट मतलब जो सबसे लास्ट में हो। और चूंकि पहले ही पता है कि माइनस में जो इतना बड़ा वो उतना छोटा, तो ये देख रहे हैं इन्फिनिटी है माइनस में, तो वो क्या होगा, सबसे छोटा। और ये देख रहे हैं इन्फिनिटी प्लस में, तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा। इतना समझ में आई। अब कुछ पॉइंट को समझते हैं, जैसा कि पहले समझे थे, इसको नोट करके लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े उसी को रिपीट करते हैं, ध्यान से समझना है, यही हमारा पॉइंट है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ध्यान से पहले लिखने दीजिए, फिर समझाते हैं। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, but every integers is not a natural number, every integer is not a whole number। ध्यान समझना, यहाँ 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो हमारे इंटीजर्स क्या है, ध्यान से समझेंगे। हमारा इंटीजर्स तो यही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, समझना अभी आराम से। अब इस नंबर को ध्यान से देखें, यदि हम लोग यहाँ से यहाँ की बात करें, यहाँ से यहाँ, तो ये मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। यदि 0 से इसको यहाँ की बात करें, 0 से ये मेरा क्या आ जाएगा, होल नंबर। हम क्या बोले थे, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी जिस नंबर के बारे में बोले ये है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। डेट मीन जितना भी नेचुरल नंबर है हमारा, यदि इंटीजर्स में आ जाए तो वो मेरा क्या होगा, यदि हमारा जितना भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स में आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स। और देख रहे हैं मेरा क्या इंटीजर्स, इसमें देख रहे हैं नंबर जो है नेचुरल वो लाइक कर रहा है, डेट मीन्स ये हमारा कहना क्या है, ट्रू है। डेट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स। एवरी होल नंबर, जैसे देख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, मेरा होल नंबर भी आ रहा है। जब होल नंबर आ रहा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर्स। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं 0 क्या है, होल नंबर, तो 0 इसमें लाइक कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इंटीजर्स हो जाएगा। इसी तरह नेचुरल नंबर 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, 4 देखें, सारा नंबर मेरा इंटीजर्स में लाइक कर रहा है, इसलिए ये भी कहना क्या होगा, सही होगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जब बट लग गया, बट मतलब कंट्राडिक्शन लग गया, अब इसको समझना ज़्यादा जरूरी। अब बोल रहा है एवरी इंटीजर्स इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं मेरे नेचुरल नंबर नहीं होते। तो कहना बिल्कुल सही है। हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से लेकर क्या होता है, इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, माइनस वाला नंबर भी आ रहा है। और नेचुरल नंबर पढ़े थे काउंटेबल नंबर होता है, काउंटेबल नंबर मेरा कभी माइनस में नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम बचपन में पढ़े थे -1 -2 -3, ऐसा नहीं पढ़े थे। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, माइनस वाला भी नंबर आ रहा है और नेचुरल नंबर में माइनस वाला नंबर लाए नहीं करता है, इसलिए ये मेरा क्या होगा, कहना क्या है, सही। ये तो सही था ही। उसी तरह बोल रहा है एवरी इंटीजर्स इज नॉट ए होल नंबर। तो देख रहे हैं इंटीजर्स में भी हम लोग पढ़े थे, सॉरी इंटीजर्स नहीं, होल नंबर हुआ यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर्स ही होगा। एवरी इंटीजर्स इज नॉट होल नंबर। तो देख रहे हैं होल नंबर का डेफिनेशन पढ़े थे, वो क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन उसके आगे बस 0 होता है।
उसमें मेरा कोई माइनस वाला नंबर नहीं होता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें माइनस वाला भी नंबर लाइक कर रहा है। डेट मीन्स ये भी कहना सही है कि एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। तो यहाँ तक समझ में आई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रैशनल नंबर की ओर। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे, इसका एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन। नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ समझना है। रैशनल नंबर की बात कर रहा तो ध्यान समझिए। एनी नंबर विच कैन बी written in the form of p by q where p and q are integers and q does not equal to 0, then the number is called क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। हम क्या बोले? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q का मतलब बट्टे के रूप में, फ्रैक्शन रूप में लिखा जा सके, जहां p और q इंटीजर्स होना चाहिए। p और q कहने का मतलब है कि जो भी दो नंबर बट्टे के फॉर्म में, वो दोनों इंटीजर्स होगा। और इंटीजर्स के बारे में पर इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी होता है और होल नंबर भी होता है, और होल नंबर में तो मेरा क्या होता है? नेचुरल नंबर भी होता है। ठीक है, डेट मींस हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं 2/3। तो देख रहे हैं ये p बटे q के फॉर्म में है, ऊपर भी कोई नंबर है, नीचे, और दोनों की बात करें तो 2 भी क्या है? मेरा इंटीजर्स है, और 3 भी क्या है? मेरा इंटीजर्स है। उसी तरह बात करें -2/3, तो माइनस भी क्या है? मेरा इंटीजर्स है, और ये भी क्या है? इंटीजर्स है। उसी तरह बोले 7/5, तो ऊपर वाला भी मेरा इंटीजर्स है, और नीचे वाला भी क्या है? इंटीजर्स है। या ऐसा भी हो सकता है -7/-11, दोनों नेगेटिव में, और नेगेटिव नंबर भी मेरा क्या होता है? इंटीजर्स हो सकता है। या हम बोले 0/1, तो ये भी मेरा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है? 0 क्या है? मेरा इंटीजर्स है, और 1 भी क्या है? मेरा इंटीजर्स है। लेकिन वही हम लिख दें यहाँ पे 1/0, क्योंकि ये भी क्या है? 1 भी क्या है? मेरा इंटीजर्स है, और 0 भी क्या है? इंटीजर्स है। लेकिन ये कहना मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ये मेरा क्या है? सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये मेरा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था q डज नॉट इक्वल टू 0। p बाई q में देखे तो नीचे जो नंबर होता है उसी को q बोलते हैं, और यहाँ q क्या आ गया? 0 हो गया। तो ध्यान रखना, कोई भी नंबर मेरा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, बस नीचे में उसका 0 नहीं आना चाहिए। यदि नीचे में 0 आ जाएगा तो वो मेरा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। और साथ साथ ये ध्यान तो देना ही है कि ऊपर और नीचे दोनों का नंबर इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? तो ध्यान रखेंगे, बस नीचे में 0 नहीं हो। बात देखिए, कोई भी कंडीशन होगा तो मेरा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, बशर्ते कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए? मेरा दोनों नंबर मेरा इंटीजर्स होना चाहिए। यदि इसकी बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय रैशनल नंबर जो होता है उसको q से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? तो आप लोग स्मॉल q से भी डिनोट कर सकते हैं, और कैपिटल q से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और समझते हैं, रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होगा? p बाई q के फॉर्म में होगा। तो यहाँ p जो होता है इसको न्यूमरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर कहा जाता है। या सिंपली ध्यान रखेंगे, जो नंबर ऊपर में होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नंबर नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ पॉइंट को समझते हैं, जैसा कि पॉइंट हम लोग शुरू से समझते आते थे। नोट लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, आराम से समझना। एवरी नेचुरल नंबर इज
इरेशनल नंबर। सबका हम समझाएंगे आराम से। एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब थोड़ा सा बट लगा देते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए रैशनल नंबर और नॉट ए होल नंबर। ये रैशनल नहीं होगा, नेचुरल। और नॉट एन इंटीजर। आराम से समझना, सब पॉइंट को एक बाय एक समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हो। नेचुरल नंबर क्या होता है मेरा, कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो एक चीज़ आप लोगों को पता ही होगी कि हर एक नंबर के नीचे में क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर की बात करें तो सारे नंबर के नीचे में क्या होते हैं, 1 होते हैं। क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वही नंबर प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं ये क्या हो गया, PYQ के फॉर्म में आ गया। और ये सभी क्या है, मेरा नेचुरल नंबर। तो देख रहे हैं जितने भी नेचुरल नंबर है उसे हम लोग PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मेरा कहना क्या हो गया, सही हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर की बात करते हैं। तो होल नंबर कहाँ शुरू होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। हम जानते हैं हर एक नंबर के नीचे में क्या होता है, 1। और 0 के नीचे में 1 है, कोई दिक्कत नहीं, बस नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 मेरा हो सकता है। तो ये भी देख रहे हैं क्या है, नेचुरल नंबर मेरा होल नंबर जो उसे रैशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते। तो ये भी कथन मेरा ये भी सही हो गया और ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स के बारे में पढ़े तो उसमें क्या क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो हम अभी बोले कि हर एक नंबर के नीचे में क्या होता है, 1। और जब 1 होता है प्रत्येक नंबर के नीचे में, तो इस नंबर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर के रूप में, रैशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब कर सकते हो तो एवरी इंटीजर इज एन रैशनल नंबर। हम लोग इस 3 पॉइंट को समझते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब हम लोग बात करें 2/3 की। तो 2/3 देख रहे हैं क्या, PYQ के फॉर्म में, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन के आधार पे देखें तो ये मेरा नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटेबल नंबर होता है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। और ये देख रहे हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये मेरा क्या हो गया, नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। तो इसलिए कथन मेरा सही है कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। उसी तरह देखिए जब नेचुरल नंबर मेरा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता तो होल नंबर भी क्या होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। उसी तरह होल नंबर के साथ साथ इंटीजर्स भी देखें तो उसमें भी कोई नंबर नहीं होता। इंटीजर सही है ना, इसमें कोई भी नंबर नहीं होता जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 2/3 है। 1/1 मिल सकता है, 2/1 मिल सकता है। तो इस आधार पे भी कह सकते हैं कि जो भी रैशनल नंबर होता है ना नेचुरल नंबर होगा, ना ही होल नंबर होगा, और ना ही इंटीजर्स होगा। जनरली सवाल आपको ये जो मैं नोट करके लिखा रहा हूँ इसी से आपको सवाल है। ये तो समझने के लिए हम लोग समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ 1-2 पॉइंट और समझते हैं आज के लिए। हम लोग पॉइंट को समझेंगे जिसमें क्या होगा कि हाउ टू फाइंड नेचुरल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। 2 नंबर दिया रहेगा, उसके बीच में आपको क्या करना है, हो सकता है 1 नेचुरल नंबर निकालना हो सकता है 2 निकालना हो, 5 निकालना हो, 10 निकालना हो। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है।
तो इसके लिए एक तरीका होता है, उस तरीका को हम लोग समझते हैं, जो आज का हमारा क्या लास्ट टॉपिक है। हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या बोल दे, टू एंड फाइंड, क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्या बोल रहा है, 1 and 2 के बीच में क्या करना, 4 रैशनल नंबर निकालना। इसके लिए करना क्या है ना, सबसे पहले n मानना है। क्या मानना है, तो n यहाँ क्या होगा, जितना रैशनल नंबर निकालना है, कितना रैशनल निकालना है, नंबर टू फाइंड, ये मत लिखिए, डायरेक्ट लिखते थे, n क्या होता है कि जितना रैशनल नंबर निकालना है, कितना रैशनल नंबर निकालना है, 4, तो n क्या हो जाएगा। अब क्या करते हैं, n+1 मानते, क्या मानते हैं, n क्या था 4, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब क्या करना है ना कि जब n+1 आ जाए तो जो भी मेरे 2 नंबर दिया रहा है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं ना, n+1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 9, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 1, इसके नीचे भी क्या होगा 1, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अभी क्या बोले, दोनों में n+1 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, n+1। n+1 क्या है मेरा 5, तो इसको भी 5 से ऊपर भी और नीचे भी 5 से, 5 1 जा 5, नीचे 5। और हमारे पास एक नंबर है क्या 2, 2 के नीचे में भी क्या होता है 1, इसको भी क्या करना, n+1 से ऊपर नीचे दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर, 5 2 जा 10 और नीचे क्या हो गया 5। तो देख रहे हैं यहाँ नीचे 5, यहाँ नीचे 5, जब दोनों का नीचे वाला टर्म डेट मीन्स डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो देखिए 5/5। अब देखना है 5 के बाद क्या होता है 6, नीचे जो वही लिखिए, 6 के बाद एक एक जोड़ते जाना, 7/5, 7 के बाद एक जोड़िए क्या होगा 8/5, 8 के बाद एक जोड़िए क्या होगा 9/5 और 9 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 10/5। तो देख रहे हैं ये क्या है 5/5 और ये क्या है 10/5। इन दोनों के बीच में देखिए कितना नेचुरल नंबर लाई कर रहा है, तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 रैशनल नंबर। तो यहाँ लिख देंगे 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 आर क्या क्या आया, पहला क्या आया 6/5, दूसरा क्या आया 7/5, तीसरा क्या आया 8/5, चौथा क्या आया 9/5। तो ये हमारा क्या है, एक बहुत ही क्या है बेस्ट तरीका। हालांकि हम लोग 3 तरह से निकाल सकते हैं, 3 में से सबसे इजी और मज़ेदार क्या है, यही फार्मूला है। इसके बारे में हम कल इसको फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो जाएगा उसमें हम लोग फिर से एक बार इस फार्मूला को देखेंगे और इसके साथ साथ 2 और जो फार्मूला होता है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सतर्क रहिए और हेल्दी रहिए, और जितना चीज़ पढ़ाते हैं उसको आप लोग कोशिश कीजिए 1 by 1, मतलब वीडियो को देख कर पूरा वीडियो देखना, ये नहीं कि अब हल्का देखे फिर वीडियो भगा दी। और जितने भी बच्चे हों सबको शेयर करना है ताकि सभी को क्या हो सके, इसकी जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।